हमारे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है और क्या कोई आंसर है इन सब प्रॉब्लम्स का जो एक परमानेंट आंसर हो और हम पूरी लाइफ को सॉर्ट कर सके। तो ऐसा कुछ होता है या फिर एग्जिस्ट भी करता है, या फिर आज हम जैसे जिंदा है, आज से मान लो हम 5,000 साल या फिर 10,000 साल भी जिंदा रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म होंगी? आई डोंट थिंक सो कि हमारी प्रॉब्लम्स अगर हम लाखों साल या हजारों साल भी जिए, या फिर इतना नहीं सोचते अगर हम 200 या 300 साल या फिर 100 साल भी जिए तो भी हमारी सारी प्रॉब्लम्स का कोई हल हो सकता है। तो फिर इसको कैसे डील करें? बिकॉज जब तक हम जिंदा है तब तक तो प्रॉब्लम्स आनी ही वाली है। अब वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है, और अभी तक आप जो भी फेज में हो लाइफ के या फिर जो भी आपकी एज है, आपने देखा होगा कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई चलेगी, नहीं आई नहीं चलेगी। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रॉब्लम कभी ना आई। किसी ना किसी चीज की वजह से या किसी ना किसी रीजन की वजह से आप परेशान तो हुए ही होंगे या फिर हो ही रहे होंगे, या फिर फ्यूचर का सोच के ही अगर आपके लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट इससे या फिर इस चीज से तो भी आप परेशान होंगे। तो क्या लाइफ का मतलब सिर्फ यही है कि हम लाइफ में आए हैं और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही फेस करें? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि चाहे कुछ भी हमारे हिसाब से हो रहा हो या फिर नहीं हो रहा हो, पर हम हमारा बेस्ट दे रहे हो लाइफ में और अच्छे से एकदम कामली लाइफ को जी रहे हो, चाहे लाइफ हमारे ऊपर कुछ भी थ्रो करे। जैसा आज हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो ऐसा क्या हो कि डिफिकल्टीज ठीक है पर हमारा जो तरीका है जो लाइफ को फेस करने का वो बदल जाए, जहाँ पे हमारे ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना आए। क्योंकि अगर आप पास्ट में देखोगे, जब से दुनिया स्टार्ट हुई, पहले के जो लोग थे ऐसा बोला जाता था कि उनको कम स्ट्रेस था, चीजें भी कम थी। अभी जैसे जैसे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ी, मैनकाइंड आगे बढ़ी, वैसे वैसे तो कंफर्ट बढ़ गया पर स्ट्रेस भी बढ़ गया उसके साथ में। तो मतलब आपको क्या लगता है कि आगे जाके 50 साल बाद, 100 साल बाद ये स्ट्रेस कभी कम हो पाएगा? ये तो और बढ़ती ही रहेगा। बिकॉज अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये तो बढ़ती ही आ रहा है, कभी कम होते हुए तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका फिर क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए फिर हम सब किसी काउंसलर के पास जाते हैं, किसी ऐसे सेंटर में जाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज करते हैं जो हमको पसंद है एज एन हॉबी, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो। कोई सॉन्ग सुनता है, कोई रील्स देखता है, कोई मूवीज देखता है, कोई दारू पीता है, कोई नशे करता है। तो हम ये सब चीजें करते हैं वो चीज को अवॉइड करने के लिए। हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और इसका हम एस्केप ढूंढते हैं। अब हर किसी का एस्केप कुछ डिफरेंट टाइप का होता है डिपेंडिंग अपॉन दैट इंडिविजुअल। हर किसी का जो तरीका रहता है प्रॉब्लम को फेस करने का वो डिफरेंट रहता है। तो फिर कभी ऐसा हो सकता है कि अगर हम 50 साल या 60 साल या फिर 100 साल तक अगर जिंदा है तो एटलीस्ट कितनी भी प्रॉब्लम्स आए हम कामली उसको फेस करें, बिना स्ट्रेस लिए हुए, बिना एस्केप ढूंढे हुए। चाहे फिर प्रॉब्लम है नहीं है, हमारा जो स्टेट है वो स्टेट है। तो वही आज हम देखेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या कि हमारी प्रॉब्लम्स कभी पूरी सॉल्व हो सकती है क्या लाइफ की? अदरवाइज मरते दम तक तो हमारी प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं होंगी। भले ही पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बट और भी चीजें रहती है जिनकी प्रॉब्लम्स रहती है लोगों को। अभी आप देख सकते हो आपके आजू बाजू में जो वेल ऑफ है, जो वेल्दी लोग है, उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है बहुत सारी। तो एक एस्पेक्ट कवर हो जाए इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे भी एस्पेक्ट कवर हो जाए। किसी को किस चीज की प्रॉब्लम, किसी को किस चीज की प्रॉब्लम, एट द एंड ऑफ द डे 98% लोगों में प्रॉब्लम्स ही भरी हुई है। मतलब प्रॉब्लम्स ही हम फेस कर रहे हैं। जो स्पेशली जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, जो वेल्दी है वो तो भी बोल सकते हैं लाइक एटलीस्ट उनको जो बेसिक चीजें हैं उनकी सॉर्ट आउट हो चुकी है, सर्वाइवल तो सॉर्ट आउट हो चुका है एटलीस्ट। तो एटलीस्ट उनको इतनी ये वाली जो बेसिक वाली तो चीजें की प्रॉब्लम नहीं है, उनको दूसरे लेवल की प्रॉब्लम होगी बट एटलीस्ट बेसिक सर्वाइवल तो प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अभी भी हमारा जो 90% है, 95% है, उनका मेन तो सर्वाइवल ही प्रॉब्लम है। तो फिर कैसा कैसा हो कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती रहे और हम फेस भी करते रहे प्रॉब्लम, सॉल्व भी करते रहे प्रॉब्लम, और हमारा माइंड काम रहे, मतलब हम स्ट्रेसफुल ना रहे। तो
इसके लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी काउंसलिंग, बहुत सारा कहाँ कहाँ पर जाना, बहुत सारा किससे डील करना, किससे कॉन्वर्सेशन करना, किसी के वीडियोस देखना, ये सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। ये सब कुछ आप ट्राई कर रहे होंगे या फिर आप करोगे, तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये सब जो भी हम करते हैं ये उस टाइम के लिए ठीक रहता है, उस सिचुएशन के लिए ठीक रहता है। अभी हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है, हमने किसी से काउंसलिंग ली या फिर कुछ ऐसे वीडियोस देख लिए या फिर हमको अच्छा लग गया वो टाइम के लिए किसी से बात करके या जो भी है, पर हर टाइम लाइफ में नई 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 प्रॉब्लम आती रहेंगी और हर टाइम हम कितना किससे क्या बात करते रहेंगे, कितना हमेशा वीडियोस देखते रहेंगे या फिर कितना काउंसलिंग लेते रहेंगे। क्या हो कि इसका एक बार में ही सोल्यूशन मिल जाए, क्या हो कि इसका सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा आसान हो, जो कि हमको लग रहा है मुश्किल है, बट क्या हो अगर आसान भी सोल्यूशन हो तो, बिकॉज हमारा माइंड हमेशा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करता है। तो क्या हो कि बहुत ही आसान उसका सोल्यूशन हो। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे माइंड में टेंशन या फिर प्रॉब्लम जितनी भी है, ये बॉडी से रिलेटेड और ये जो थॉट है, थिंकर जिसको माइंड बोलते हैं, उससे रिलेटेड है, माइंड और बॉडी से रिलेटेड। जब हम सो जाते हैं तब वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे कोई स्ट्रेस नहीं है, वहां पे हम सब कुछ भूल जाते हैं, वहां पे हमको पता भी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स भी है या फिर हमारे बच्चे भी है, अपने को कुछ नहीं पता। वहां पे डीप स्लीप में, ड्रीमिंग में बॉडी नहीं रहती, बट हम ड्रीम करते हैं, ड्रीमिंग में सब कुछ हमको रियल लगता है, फिर हम एकदम से उड़ जाते हैं ड्रीम से, अच्छे हंसते हुए या फिर रोते हुए, जो भी है, जैसे जिस तरीके का ड्रीम आया। जब ड्रीम चल रहा रहता है तब तो हमको पूरा रियल लगता है वो, बट जब हम उड़ जाते हैं तो हमको समझ में आता है ये तो नकली था, ड्रीम था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जो वेकिंग स्टेट है उसमें हम रियलिटी में उड़ जाए? ये भी एज अ ड्रीम की तरह हम देख सकते हैं इस चीज को, और रियलिटी में उड़ जाए, फिर हम देखें अरे ये तो सब खेल चल रहा था, ये तो सब ड्रीम चल रहा था, वो भी एक ड्रीम है, ये भी एक ड्रीम है। वो ड्रीम में बॉडी नहीं थी, ये ड्रीम में सब कुछ है। वेकिंग स्टेट में सब कुछ आ जाता है, सब प्रॉब्लम, सब कुछ, एवरीथिंग वेकिंग स्टेट में रहता है। डीप स्लीप में कुछ नहीं रहता, ड्रीमिंग में चीजें रहती है, बॉडी नहीं रहती है, इमोशंस, फीलिंग सब ट्रिगर होता है और कुछ भी होते रहता है ड्रीमिंग में, हमारे मेमोरी और जो भी कुछ फीड हुआ है अंदर उसके हिसाब से। तो फिर आपको ये समझ में आने लग जाता है धीरे धीरे कि ये जो तीनों भी स्टेट्स हैं, वेकिंग वाली, ड्रीमिंग वाली और डीप स्लीप वाली, ये आप ही के अंदर हो रही है। रोज आप सोते हो, सुबह उठते हो, दुनिया अपीयर होती है, आपके प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़े, वेकिंग स्टेट, प्रॉब्लमेटिक स्टेट। तो ये तीनों भी स्टेट जहां पर अपीयर हो रही है वो चौथी स्टेट है, जिसके अंदर ये तीनों भी स्टेट आ और जा रही है। जब तक कि ये बॉडी है, जब तक कि ये माइंड है, तब तक के प्रॉब्लम्स है। अगर माइंड ही नहीं है, बॉडी ही नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको मर जाना बोलते हैं। पर क्या अगर ऐसा हो कि जीते जी माइंड भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, प्रॉब्लम्स आ रही है बिकॉज फिजिकली बॉडी अवेलेबल है वेकिंग स्टेट में, तो प्रॉब्लम्स आ रही है, हम एज ए थर्ड पर्सन उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पैटर्न हमको देखना पड़ेगा। फिर अगर इस चीज को हमको जड़ से खत्म करना है तो ये पैटर्न हमको देखना पड़ेगा, ये चीज हमको रियल में समझनी पड़ेगी। और इससे इजी चीज कुछ है नहीं समझने लायक कि ये तीनों भी जो स्टेट्स है वो आपके ऊपर ही आके जा रहे हैं। तो मतलब आप जो ऑब्जेक्ट हो, ये जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी या फिर माइंड या फिर थॉट, ये जो थॉट जो अंदर हम सोचते हैं या फिर स्ट्रेस जो अंदर ही अंदर हमको आता है, जो हम खुद से ही बातें करते हैं अंदर ही अंदर, वो किसको सुनाई देता है? ये जो हम अंदर ही अंदर कॉन्वर्सेशन करते हैं वो किसको सुनाई देता है? ये हमको ही सुनाई देता है। हमको मतलब रियल हमको, दैट इज कॉन्शियसनेस। ये सब ऑब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट तो होना चाहिए वो अपीयर होने के लिए। हम हमारे अंदर जो बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन जो होती है, उसके लिए एक बैकग्राउंड तो होना कि वो हमको सुनाई दे, और जो इमेजेस चलती है, जो भी कुछ चलता है अंदर, हमको दिखाई दे। ये जो बैकग्राउंड है ये कभी चेंज नहीं होता, ये तीनों स्टेट आते जाते रहती है, बट ये जो बैकग्राउंड है कभी चेंज नहीं होता। जब भी आप जान जाते हो तो एक डिटैचमेंट चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली, नेचुरली। तो इससे होगा ये नहीं कि आपकी लाइफ की सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, आप बहुत खुश हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एट पीस रहोगे, आपके ऊपर चॉइस रहेंगी फिर कि ये मुझे करना है या फिर नहीं करना है।
हर तरीके के थॉट्स आएंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा, हर तरीके के थॉट्स आएंगे और जाएंगे, पर आपके ऊपर रहेगा फिर वो किसको रिस्पॉन्ड करना है, किसको नहीं रिस्पॉन्ड करना है। प्रॉब्लम को फेस करने का तरीका चेंज हो जाएगा कि अभी जो प्रॉब्लम आती है हमारा दिमाग पूरा ये हो जाता है, हैक हो जाता है। फिर अभी आज के टाइम पे जो भी हमको प्रॉब्लम आ जाती है हम उसी में खो जाते हैं। हर बार नई प्रॉब्लम, हर बार कोई प्रॉब्लम आती है हमको लगती है ये प्रॉब्लम पिछले बार से छोटी ही है या फिर बड़ी है, अभी इसको सॉल्व कर देता हूँ। फिर कोई नई प्रॉब्लम, फिर अब भी कर देता हूँ, फिर कोई नई प्रॉब्लम, फिर अब भी कर देता हूँ। तो ये कभी सॉल्व तो होती ही नहीं है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स लगी हुई है। तो आपको जब ये पैटर्न देख लेते हो, आपकी ये तीनों भी जो स्टेट है वो मेरे अंदर ही आ जा रही है, मैं बस एक बैकग्राउंड हूँ जिसके ऊपर ये सब कुछ अपीयर हो रहा है, तो ऑटोमेटिक एक डिटैचमेंट चालू हो जाता है। आपको समझ में आ जाता है कि आप इंडिविजुअल थिंकर तो हो ही नहीं, बिकॉज थिंकर तो सो जा रहा है डीप स्लीप में। तो होता ये है फिर कि हमारे माइंड और बॉडी से रिलेटेड वेकिंग स्टेट में जितनी भी प्रॉब्लम्स है आती रहेंगी, पर आपको समझ में आ जाएगा कि इनको सॉल्व कैसे करना है अभी क्लैरिटी से, एकदम पीसफुली। तो मतलब आप प्रॉब्लम को फेस करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, पर वो जो वरिंग है वो नहीं रहेंगी। अभी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो, आप उसका जो तरीका है, जो अप्रोच है वो यही रखोगे। अभी पहले जब भी प्रॉब्लम आती थी तो आप फड़फड़ा जाते थे, हड़बड़ाहट में कुछ भी डिसीजन लेते थे, या फिर इम्पल्सिव होके आप बहुत सारी चीजें करते थे विदाउट स्ट्रेस ऑल्सो। बट ऐसी सब चीजें करने से ये होता था कि वो 10 में से 8 चीजें बेकार हो जाती थी, और जिसके वजह से आपको स्ट्रेस आता था, बिकॉज आप आपके फीलिंग्स में, आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में आके डिसीजंस लेते थे। तो यहाँ पे जानने के बाद ये पैटर्न कुछ अलग नहीं हो जाएगा, बस आपको ये पता चल जाएगा कि ये सब आ जा रहा है मेरे अंदर और मैं ये तीनों भी स्टेट नहीं हूं करके। बस इतना सा था समझने का। तो जब आप ये समझ जाते हो, ये पैटर्न देख लेते हो, तो आपका नेचर बदल जाता है। फिर नेचर बदल गया तो फिर आपको समझ में आ रहा है थर्ड पर्सन हो रहा है करके। और कभी कभी ऐसी भी चीजें हो जाती है कि हमको जहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेना रहता है, ठीक है, इमीडिएट एक्शन इन द सेंस कल ही फीस पे करनी है या फिर कल ही पैसे की प्रॉब्लम है मेजरली, तो हमको ना पहले वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जो इनिशियल जो चीजें हैं जल्दी से जल्दी। तो हमको ना ये पैटर्न देखना पड़ेगा कि ये वर्क किस तरीके से हो रहा है, सच में ये खेल चल क्या रहा है। ड्रीम में भी जो खेल चल रहा है, जब हम उड़ जाते हैं तो पता चल जाता है ड्रीम है, बट इन रियलिटी हमको सब कुछ फील हो रहा है, पता चल रहा है, वेकिंग स्टेट में सब कुछ हो रहा है। बट हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये आ जा रहा है और सब कुछ टेम्पररी है, जो भी आ जा रहा है। और ये जिसको समझ में आ रहा है वो शायद मैं हूं, जो कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब हम इस तरीके से देखते हैं तो लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हो, हमको फिर वो मतलब हम इतने अटैच नहीं होते उसके साथ में, हम क्लियरली और कामली उसका सॉल्यूशन निकालने में लग जाते हैं, और कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन से प्लेजर को बढ़ावा देना है, कौन से प्लेजर को नहीं बढ़ावा देना है। तो ऐसा नहीं कि हम बोरिंग हो जाएंगे, हम तो और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया। अभी तो हम बिना सोचे पूरा हमारा माइंड हैक हो जाता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर जब भी हमको बहुत अच्छा लगता है पूरा माइंड ही हैक हो जाता है। इमोशंस में आके, एक्सट्रीम इमोशंस में आके, या तो हम एक्सट्रीम खुश हो जाएंगे या तो फिर हम एक्सट्रीम दुखी हो जाएंगे, तो हम कुछ भी चीजें करने लग जाते हैं। बट ये पैटर्न देखने के बाद में हमको समझ में आ जाएगा कि ये भी आएगा और जाएगा। अभी हमको अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद बुरा लगेगा, फिर से कुछ और लगेगा, फिर से कुछ और लगेगा, पर ये सब कुछ मेरे ऊपर ही हो रहा है। तो इससे हम हल्के फुल्के हो जाएंगे, जहां पे जिस चीज को रिस्पॉन्ड करना है उसको करेंगे। यहाँ पे कोई सही गलत नहीं है कि आपको समझ में आ गया तो आपको सब दुनिया के हिसाब से जो सही चीजें, मॉरल वाली चीजें वही करनी है। इमोरल चीजें आप नहीं करोगे बिकॉज समझ आ गया है पैटर्न। बट द थिंग इज दैट कि प्लेजर वाली चीजों को ऐसा समझा जाता है कि वो गलत चीजें होती है, तो आप चीजें करोगे प्लेजर वाली भी, बट एक लिमिट में, जितनी उसकी जरूरत है, ओवर नहीं। अब थॉट नहीं है क्योंकि वहां पे फिर तो जितनी जरूरत है उतना आप चॉइस कर लोगे। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो जिस हद तक के आपको ट्राई करना है आप ट्राई करोगे। जो आपके दिमाग में कंटिन्यूअस थॉट आ रहे हैं, अभी भी अपने पैटर्न को जानने के बाद में आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा कि कौन से थॉट को रिस्पॉन्ड करना है, कौन से उसको नहीं करना है। एट लास्ट ये हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, बट आपका जो तरीका है प्रॉब्लम को फेस करने का वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और आप कामली चीजें करोगे। ये कंडीशन बेटर है या फिर वो कंडीशन बेटर है जो इससे पहले
जो हम करते आए हैं, कामली वाली बेटर है, यहाँ पे कोई वरिंग नहीं है, प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसकी जो पॉसिबिलिटी है 90% होने की बढ़ जाती है। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो 100% हो जाए, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है। तो इस तरीके से हम हमारे लाइफ की हर एक जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये हमने सॉल्व नहीं करी तो हमारी लाइफ बद से बदतर होती जाएंगी, जो कि हो ही रही है। और विद टाइम, चाहे दुनिया 500 साल आगे भी चले जाए, कितना भी कंफर्ट लेवल आ जाए, इंसान और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो ही जाएगा। बिकॉज थॉट का काम वही है, जब हम आइडेंटिफाई रहते हैं थॉट से तो अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं, और जब हम आइडेंटिफाई नहीं रहते हैं थॉट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पैटर्न है ट्राई करना, देखना, आपको अगर समझ आता है तो अच्छी बात है, ये तो लाइफ तो चल ही रही है।